कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जमीन घोटाले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम बीकानेर पहुंची है। टीम यहां 2 दिन से जांच में जुटी है। टीम में शामिल अधिकारियों ने वाड्रा की कंपनी से जुड़े प्रतिनिधियों एवं जमीन के सौदों में शामिल रहे लोगों से पूछताछ की है। इंडिया टुडे की तरफ से आयोजित सर्वे में बीजेपी को झटका लगा है। सर्वाधिक पॉपुलर 11 मुख्यमंत्रियों के नामों में 9 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आए हैं। योगी आदित्यनाथ को भी महज 29% लोगों का साथ मिला है। टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी का नाम शामिल है। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्धस्तर पर काम शुरू भी हो गया है। प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहां तैनाती होगी। देवबंद से पहले लखनऊ और नोएडा में एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आज पैरालंपिक्स में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट्स जा रहे हैं। आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी है। मेडल तो मेहनत से अपने आप आ जाएंगे। नई सोच का भारत अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। साथियों, आपका आत्मबल, कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति मैं देख रहा हूं असीम है। आप सभी के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज पैरालंपिक में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट जा रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि कोरोना महामारी ने भी आपकी मुश्किलों को जरूर बढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी इस क्रम को टूटने नहीं दिया। आपने उसको भी ओवरकम करने के लिए जो भी आवश्यक था उसको भी कर लिया। आपने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया, अपनी प्रैक्टिस को रुकने नहीं दिया, और यही तो सच्ची स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हर हालत में वो यही हमें सिखाती है, यस वी विल डू इट, वी कैन डू इट, और आप अपने सपने करके दिखाया भी है, सबने करके दिखाया है। साथियों, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं क्योंकि आप असली चैंपियन हैं। जिंदगी के खेल में आपने संकटों को हराया है। जिंदगी के खेल में अब जीत चुके हैं, चैंपियन है। एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोझ के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी है इसकी चिंता किए बिना। बस हमेशा याद रखिए, और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी है। मैं जब नया नया प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के लोगों से मिलता था। वो तो ऊंचाई में भी हमसे ज्यादा होते हैं, उन देशों का रुतबा भी बड़ा होता है। मेरा भी बैकग्राउंड आपके जैसा ही था, और देश में भी लोग शंका करते थे कि ये मोदी जी को दुनिया का तो कुछ पता नहीं है, प्रधानमंत्री बन गए क्या करेंगे। लेकिन मैं जब दुनिया के लीडर से हाथ मिलाता था तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहा है। मैं यही सोचता था कि 100 करोड़ से भी बड़ी आबादी वाला देश हाथ मिला रहा है, मेरे पीछे 100 करोड़ से ज्यादा देशवासी खड़े हैं, ये भाव रहता था। और उसके कारण मुझे कभी भी मेरे कॉन्फिडेंस को समस्या नहीं आती थी। मैं देख रहा हूं आपके अंदर तो जिंदगी को जीतने का कॉन्फिडेंस भी है, और गेम जीतना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। मेडल तो मेहनत से अपने आप आने ही वाले हैं। आपने देखा ही है, ओलंपिक्स में हमारे कुछ खिलाड़ी जीते तो कुछ चूके भी, लेकिन देश सबके साथ मजबूती से खड़ा था, सबके लिए चीयर कर रहा था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। आपने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम का चेहरा बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब अपने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी है।
जन आशीर्वाद यात्रा हो या बूथ सम्मेलन या पन्ना प्रमुखों के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की बातचीत, इन कार्यक्रमों के जरिए भाजपा फिर से अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों में लगाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जन आशीर्वाद यात्राओं के बाद उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू करेगी। इसकी शुरुआत खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। 23 अगस्त को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता को करेंगे वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान नड्डा प्रदेश भर के 2700 सेक्टर में बूथ प्रमुख और सेक्टर प्रमुखों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट, थाना गोमतीनगर पुलिस टीम द्वारा अनी बिलियन कंपनी में निवेशकों का रुपए लगवाने व धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपयों को हड़प लेने वाले 20,000 रुपये का इनामिया एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट थाना इंदिरानगर पुलिस टीम द्वारा लखनऊ ट्रैफिक में तैनात उप निरीक्षक पर जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट थाना कैंट पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लूट की 2 अदद सोने की चेन के टुकड़े व 1 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। लखनऊ में महिला ने सुसाइड का किया प्रयास। कैंसर पीड़ित महिला ने हाथ की नस काटी, हाथ की नस काटकर छत से लगाई छलांग। रुपयों की तंगी, कैंसर से परेशान है महिला, गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। थाना सादतगंज क्षेत्र का मामला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, काबुल में मानवता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मध्यस्थता और शांति समझौते के लिए तत्काल सक्रिय होना चाहिए। भारत सरकार को वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए तुरंत इंतजाम करने चाहिए। हर भारतीय का जीवन बचाना सरकार का कर्तव्य है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले मैनपुरी, अलीगढ़ तथा फिरोजाबाद का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैनपुरी का नाम मयन नगरी, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। सैकड़ों लोग अपने वतन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। काबुल में इस वक्त बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। राजधानी काबुल की एक फैक्ट्री में भी करीब 18 भारतीय कर्मचारियों फंसे हुए हैं जो लगातार घर जाने की गुहार लगा रहे हैं। तालिबान ने सारे क्रिकेट स्टेडियम पर भी कब्जा जमाया लिया है, जिसके बाद खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में यूएई में T20 विश्व कप खेला जाना है, जिसके लिए अफगानिस्तान टीम क्वालिफाई कर चुकी है। हालांकि तालिबान के सत्ता हथियाने के बाद टीम विश्व कप में खेले या नहीं, इसे लेकर स्थिति अभी अस्पष्ट है। दरअसल तालिबान को खेल विरोधी माना जाता रहा है। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर हमला करने और उस पर कब्जा करने की स्थिति में देशवासियों को बीच मझधार में छोड़कर भाग खड़े होने वाले भगोड़े राष्ट्रपति अशरफ गनी के संबंध में बड़ा खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान से भागते हुए अशरफ गनी एक हेलीकॉप्टर और 4 कारों में अकूत धन भरकर भागे हैं। यहाँ तक कि कुछ पैसा सड़क पर भी बिखरा मिला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा और कांग्रेस के विधायक और विधान परिषद सदस्य सड़क पर उतर आए। कोई बैलगाड़ी, कोई रिक्शा तो कोई आईना लेकर विधानसभा पहुंचा। लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पर कल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रतीकों, धार्मिक स्थलों और निशानियों को खत्म करने की लगातार साजिश चल रही है। पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी संगठन लगातार ऐसे स्थानों पर हमला कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण अब लाहौर में देखने को मिला है, जहां पाकिस्तान के एक कट्टरपंथी संगठन ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके पहले भी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति पर हमला हो चुका है। कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर कई देशों में बढ़ चुका है। इनमें कई देश ऐसे हैं जहां डेल्टा वेरिएंट के केस अधिक सामने आ रहे हैं। इस सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस का अत्यधिक तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट जल्द ही दुनिया भर में कोरोना का बड़ा स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने कहा जिस तरह से यह फैल रहा है वह जल्द ही विश्व स्तर पर सबसे प्रमुख कोरोना का स्ट्रेन बन जाएगा। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के चलते अब कमजोर वर्ग को तुरंत वैक्सीन लगवानी चाहिए। बढ़ती संक्रमण दर के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने से स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी पड़ रहा है और कई देशों को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता है। भारत में अब तक 55.47 करोड़ वैक्सीन के टीके लग चुके हैं, जिनमें से 43.12 करोड़ लोगों को पहला टीका दिया गया और 12.35 करोड़ लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। भारत ने कल एक दिन में 88 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज लगाकर एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.